निम्नलिखित में से आ उ कौन से वर्ण हैं? आंसर है घोष तथा स्वर वर्ण। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ। जैसे हम व्यंजन को देखते हैं तो व्यंजन में क, ख, ग, घ रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं क में क ऐसा प्रोनाउंस होता है, तो उसमें अ रहता है, तो वो आश्रित होता है स्वर पे। लेकिन जो स्वर रहते हैं वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें स्वर कहा जाता है। घोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। स्वर वर्णों में से प्रत्येक तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण और य, र, ल, व, ह घोष वर्ण हैं। सेकंड है अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श, श, श अघोष वर्ण हैं। स्वर वर्ण स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री आदि। व्यंजन की परिभाषा: जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इसमें व्यंजन के प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत च, छ, ज, ट, ठ आदि आते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, स, ह आदि आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व आदि आते हैं। संयुक्त व्यंजन इसके अंतर्गत च, त्र, ज्ञ आदि आते हैं। ये संयुक्त व्यंजन बहुत आईएमपी है, आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने मिलेगा, इसको एकदम अच्छे से रट लो। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ। आगत व्यंजन है ज, व आदि। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण है क, ब, प, म और जो महाप्राण है वो है ख, घ, झ, झ आदि। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर देख के जाइए ये। उच्चारण में ध्वनि गूंज के आधार पर भी इनके दो भेद किए गए हैं, घोष और अघोष। घोष है ग, घ, ज और झ और अघोष है क, ख, च, झ। वर्ण का अर्थ नहीं है, इसमें से वर्ण का कहीं ना कहीं अर्थ हो जाता है रंग, जाति, अक्षर, तो इसका आंसर होगा आकाश, जो कि वर्ण में नहीं गिना जाता। निम्नलिखित में से च कौन से वर्ण है? च है अघोष वर्ण। निम्न में से दंत्य ध्वनि है। दंत्य ध्वनि मतलब जो कि उच्चारण करने में द से आती हुई प्रतीत होती है या द से आती है। जिन व्यंजन की ध्वनियों के उच्चारण में जीवा दंत को स्पर्श करती है, ऐसे उच्चारित व्यंजन दंत कहलाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न, स। क वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? आंसर है ख, ग। नुक्ता सहित ध्वनियों को नवीन विकसित ध्वनियाँ माना गया है। ये ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं फारसी एवं उर्दू के प्रभाव से हिंदी में विकसित हुई है। नुक्ता मतलब जो उनके नीचे जैसे
ख के नीचे यहाँ पे बिंदु पॉइंट है और ग के नीचे भी बिंदु पॉइंट है तो वो नुक्ता कहलाती है। इन्हें ही नवीन विकसित ध्वनियों में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन सा है? आंसर है य, तालव्य वर्ण। जिन शब्दों का उच्चारण तालु की सहायता से किया जाता है तालव्य वर्ण कहलाते हैं। यह तालव्य वर्ण है। और देख लेते हैं, ये भी आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा एमपी है। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं और कंठस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये एकदम अच्छे से याद कर लो। फर्स्ट है तालव्य वर्ण है ई, च, झ, झ, य, श। दंत्य वर्ण है त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ वर्ण है उ, प, फ, ब, भ, म। कंठस्थ वर्ण है आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। इनमें से दंत्य व्यंजन कौन सा है? आंसर है त। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आंसर है क। छ एक संयुक्त व्यंजन है जो क प्लस स व्यंजनों के मेल से बना है, अतः शब्दकोश में यह क के बाद आता है। शब्दकोश के क्रम में सभी संयुक्त व्यंजनों का स्थान इस तरह ही निर्धारित होता है, जैसे त्र जो आता है वह त के बाद गिना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है मतलब होठों की ओष्ठ वर्ण वो होते हैं जो होठों की सहायता से उच्चारित होने के कारण आते हैं, उन्हें ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये तालिका आप एकदम अच्छे से याद कर लो। क, ख, ग, घ, अंग। कंठ से आता है च, छ, ज, झ, ञ। तालव्य से आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धन्य से आता है त, थ, द, ध, न। दंत्य से आता है प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ से आता है ये तालिका आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एमपी है। प्लीज़ इसको याद कर लो। निम्न में से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं? स, ह। स, ह ऊष्मीय वर्ण है। जिन व्यंजनों का उच्चारण में घर्षण महसूस होता है और वायु मार्ग संकीर्ण होता है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं।